सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं दो चीज़ बोलूँगी। पहला चीज़ है सॉरी और दूसरा चीज़ है थैंक यू। सॉरी इसलिए क्योंकि मेरा वीडियो लास्ट 10 डेज से नहीं आया है। एक्चुअली बहुत ही टाइट शेड्यूल था कॉलेज में। रिसेंटली मेरे कॉलेज में कैटेगरिक ओथ एंड वाइट कोट सेरेमनी था, इनकन्सिक्यूटिवली क्लासेस थे एंड मैं हॉस्टल में भी शिफ्ट हुई हूँ। तो वहाँ पे 4 लड़कियाँ एक रूम में रहती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। तो मैं घर आई तो मैं सबसे पहला चीज़ यही दिमाग में लेके आई थी कि मैं एक वीडियो शूट करूँगी, जो कि बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो मैं वो वाला चीज़ आज शूट कर रही हूँ। एंड सेकेंडली थैंक यू लॉट मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मैंने ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं मुझे बताना था, ये वाला बात मैं आके बताई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा मुझे, मैं कनेक्ट कर पाऊँगी। मैं जो बोलना चाहती थी, आई नो कि मेरा वे ऑफ डिलीवरिंग उतना अच्छा नहीं, मेरा फ्लुएंसी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी बातों को समझे हैं, इसके लिए थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। तो जो मेरा पिछला वीडियो था ना, उस पर जो मोस्ट कॉमन कमेंट था वो यही था कि दीदी एक रियलिस्टिक रूटीन बताइए जिसे नीट 3 मंथ्स में क्लियर हो जाए। तो आज मैं वही वीडियो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट को कंसिडर करती हूँ। पहला वो जो फ्रेशर है, जो 12 के साथ नीट 2023 देगा, एंड दूसरा वो जो कि ड्रॉपर है, चाहे 1 ईयर ड्रॉपर हो या 2 ईयर ड्रॉपर हो या 3 ईयर ड्रॉपर हो। तो जो नीट के जो 12 के साथ नीट 2023 देगा, उस पर दो प्रेशर है। एक तो है उसको 12th में भी अच्छा मार्क्स लाना है और उसको नीट भी क्लियर करना है। तो उसको दोनों ही चीज़ अच्छा करना है, तो उसके लिए मैं उस हिसाब से रूटीन बताऊंगी, और जो ड्रॉपर है उसको मैं उस हिसाब से रूटीन बताऊंगी। ड्रॉपर को तो मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ। तो जो फ्रेशर है उसके लिए मैं बता रही हूँ सबसे पहले। तो अभी का जो टाइम है 3 महीना, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि 4 बजे सुबह आप उठ जाया कीजिए। मैं मानती हूँ कि भी ठंडा है, लेकिन थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी तो लाइफ जाके मस्त होगा। तो 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के 4 से 7 या फिर 8 बजे तक भी आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 8 बजे तक लंबा खींच सकते हैं कि नहीं। 4 से 8 बायो लेके बैठ जाइए। वाई बायो? बिकॉज मेरा ये मानना है ना कि सुबह में जो मेमोराइजिंग वाला चीज़ है ना, वो ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बायो लेके बैठ जाइए। एनसीईआरटी का चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रिवीजन स्टार्ट कीजिए। 4 से 8 4 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगा। इस टाइम पे मैं पीवाईक्यू और डीपीपीज लगाने नहीं बोल रही हूँ। इस टाइम पे मैं बस बायो के एनसीईआरटी के गो थ्रू करने बोल रही हूँ, ठीक है। 4 घंटा बायो अच्छे से हो गया। इसमें रिवीजन करना है या नया चैप्टर पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपका अगर बहुत सारे सिलेबस हो गया है तो आप रिवीजन वाला चीज़ प्रेफर कीजिए, और अगर आपका नहीं हुआ है तो आप नया चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। नया चैप्टर पढ़ना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपका मेमोराइज हो जाएगा बहुत कम टाइम में। सुबह का टाइम क्या रहता है, बहुत शांत रहता है, और आप फट से देखिएगा सारा चैप्टर बहुत आराम से कवर हो जा रहा है। तो 4 घंटा में मैं मानती हूँ जिस फ्रिक्वेंसी से अभी पढ़ना चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी से 3 चैप्टर तो हो जाएगा एनसीईआरटी का सुबह 4 घंटे में। 8 बजे उठने के बाद 8 से 9 आप आराम से सब रेडी वेडी हो जाइए, फ्रेशन अप हो जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। एंड 9 बजे बहुत जन का कोचिंग होगा, ऑफलाइन कोचिंग, तो वो कोचिंग जा सकते हैं। और जिसका ऑनलाइन भी कोचिंग है 9 बजे से, वो कोचिंग 9 बजे बैठ सकते हैं, फ़ोन लेके अपना कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो कोचिंग है वो 2 या 3 बजे तक आई गेस रहता होगा। उसके बाद 3 बजे घर आने के बाद, 3 या 3:30 बजे घर आने के बाद मैं यही रिकमेंड करूँगी कि 1 घंटा सो जाइए। मैं ये चीज़ फॉलो करती थी। दोपहर का नींद मैं मानती थी कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, ताकि वो एक फ्रेशन अप करता है हमारे अंदर। जो मतलब इतना सुबह से जो टाइट शेड्यूल था, ये पढ़ना, उसके बाद कोचिंग जाना, उसके बाद 1 आवर का स्लीप से ना एक रिलैक्सेशन मिलता है, और फिर एक नया एनर्जी मिलता है उठने के बाद, ताकि फिर से पढ़ सके, उसके बाद रात तक हम खींच सकते हैं पढ़ाई को। तो इसीलिए आप 1 घंटा सो जाइए। आप 4:30 या 5 बजे तक सो जाइए। 5 बजे उठने के बाद देखिएगा, आप जब मुंह धो के आइएगा ना, देखिएगा थोड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं, अब रेडी है आप नया जोश के साथ कि अभी मैं रात तक अच्छे से पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ। उसके बाद फिर बैठ जाइए। उसके बाद क्या क्या चैप्टर्स या कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठिए, ये मैं बता रही हूँ। जो कोचिंग में जो आपका हुआ है, अगर आप कोचिंग में कंसंट्रेशन के साथ टीचर्स का बात सुने होंगे ना, तो 50% तो आपका वहीं पे ग्रास्प कर लिए हैं आप सब कुछ। 50% शाम को करना है। तो उस चैप्टर्स में जो कोचिंग में पढ़ाएगा, उस पे ग्रिप पाने के लिए ना आप वो चैप्टर लेके बैठिए जो पढ़ाया गया है।
उसके बाद उसका PYQ या DPP जो दिया गया कोचिंग में वो फट से ख़त्म कर लीजिए। मैं मान के चलती हूँ कि एक दिन में तो पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ाया गया होगा कोचिंग में, जो पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा उस टॉपिक को लेके बैठिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए एंड उसी टॉपिक से रिलेटेड PYQ भी उसी दिन ख़त्म कर लीजिए। मतलब अभी का जो टाइम है मैं इसमें यही चीज़ बोल रही हूँ कि PYQ आप डेली दे करते जाइए। ख़त्म हुआ। अगर आप केमिस्ट्री लेके बैठे स्टार्टिंग में या बायो ही लेके बैठे हैं तो बायो ख़त्म हो गया होगा 1 या 2 घंटा में, तो 5 से 2 घंटा 7 घंटा में हो गया बायो। उसके बाद 7 से 7:30 आप आधा घंटा रेस्ट लीजिए। आधा घंटा रेस्ट लेने के टाइम में आप चाहे तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, या फिर आप कोई गाना सुन लीजिए, या फिर आप कुछ अपडेट्स देख लीजिए। ये वाला चीज़ आप आधा घंटा में, लेकिन आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आधा घंटा 7:30 बजे फिर से आप लेके बैठ जाइए, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। मैं यही बोलूँगी केमिस्ट्री लेके बैठिए, जो कोचिंग में पढ़ाया गया वो पढ़ लीजिए एंड उसका भी सेमली DPP एंड PYQ कर लीजिए। उसके बाद मान के चलते हैं कि 7 से 9 2 घंटा आपका केमिस्ट्री में लग गया। उसके बाद 9 बजे आप फिजिक्स लेके बैठिए। फिजिक्स में भी जो पढ़ाया गया वो कर लीजिए। एंड फिजिक्स में इस टाइम पे मिनिमम 50 न्यूमेरिकल्स तो डेली करना ही है। अगर फिजिक्स में अच्छा मार्क्स चाहिए, अगर 150 प्लस चाहिए फिजिक्स में, तो आप 50 न्यूमेरिकल्स डेली कीजिए। अगर आपके जो टॉपिक पढ़ाएगा वहाँ से आपको 50 न्यूमेरिकल्स नहीं मिल रहा है तो आप जो पुराना चैप्टर है, जो आपका रिवीजन वाला चैप्टर्स है, वहाँ से उठा के कर लीजिए। 50 MCQs या 50 क्वेश्चंस कर लीजिए। फिजिक्स मान के चलते हैं कि 11 बजे तक हो गया। 11 बजे खाना खा लीजिए। 11 से 12 बजे तक आके आप सो जाइए, क्योंकि आपको 4 बजे उठना है। तो स्लिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 4 या 5 घंटा का स्लिप तो अभी लीजिए ही। ऐसा नहीं है कि 2 बजे तक पढ़ लिए, 1 घंटा या 2 घंटा सो लिए। ये वाला चीज़ आपको ब्रेन को भी एक रेस्ट देना है। आपको आप जितना चीज़ दिमाग में डाल रहे हैं वो आपको इफेक्टिवली आउटपुट मिले, इसके लिए ब्रेन को एक रेस्ट देना ज़रूरी है। मिनिमम टाइम रेस्ट देना ज़रूरी है। तो इसीलिए 4 to 5 आवर्स का स्लिप तो लेना ही है, और खाना बहुत अच्छे से खाना है, हेल्दी खाना खाना है। और सुबह में अगर कहीं भी आप टाइम निकाल लें तो 1 घंटा मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत 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 ज़रूरी है। जो हमेशा दिमाग में अभी ये नेगेटिव चीज़ आएगा, बहुत जन आके बहुत कुछ सुना देंगे कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुम ड्रॉप दे देना। इस सब से कैसे टैकल करना है, इसके लिए हमारा ब्रेन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा वे ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए यही है कि मेडिटेशन कीजिए, टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए। और ये वाला शेड्यूल जो मैं बताई हूँ ये ऐप पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 वीक ये वाला चीज़ फॉलो करके देखिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप कीजिए, अगर आपको नहीं लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप अपना एक रूटीन बताइए जिससे आप कंफर्टेबली आपको एक आउटपुट मिले। एट द एंड ऑफ द डे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड गेट द आउटपुट। तो ये वाला चीज़ तो मैं बता दी हूँ फ्रेशर के लिए। अब बात आता है ड्रॉपर पे। सिंस आई वॉज अ ड्रॉपर तो मैं अपना वाला चीज़ पहले बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला चीज़ डिपेंड करता था मंथ्स में, मतलब जब नीट दूर था, जब 5 या 6 महीना दूर था। मैं ये BDS के साथ वाला चीज़ नहीं बता रही, मैं पिछले साल वाला बता रही हूँ। जब मैं ये BSc के साथ थी तो वहाँ पे ये वाला BSc कॉलेज में थी, तो वहाँ पे मैं कॉलेज जाने वाला प्रेशर नहीं था थैंक्स टू कोविड। तो उस टाइम पे मैं कैसे फॉलो करती थी, जब नीट था 5-6 महीना दूर, तो मैं सुबह उठना प्रेफर नहीं करती थी। मैं 6 बजे उठती थी आराम से, 5:30-6 बजे तक। उसके बाद मैं वही बायो लेके बैठती थी। बायो में 9 या 10 बजे तक बायो पढ़ती थी। और 10 बजे उठने के बाद फिर मैं सुबह ही नहा लेती थी पूजा करने के बाद। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी, एंड ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं ये लेक्चर देखने बैठती थी, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। और मैं हमेशा 1.5x पे देखती थी वीडियोस, क्योंकि मैं मतलब लाइव वाला चीज़ देखती नहीं थी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखती थी। एंड उसको मैं 1.5x पे देख के, और उसी टाइम पे लेक्चर ख़त्म होने के साथ साथ मैं उसका DPP कर लेती थी। और PYQ मैं स्टार्टिंग में नहीं करती थी, जब एग्ज़ाम 2-3 महीना दूर था तब मैं वो वाला चीज़ करती थी। तो जो ड्रॉपर है उसके लिए जो ड्रॉपर है उनको तो ये 12th का रिजल्ट वाला प्रेशर तो है नहीं, तो उन लोगों का तो एक ही एम है, दैट इज़ टू क्लियर नीट 2023। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप
3 या 4 बजे सुबह उठ जाइए। सुबह उठ के आप अपने कंफर्ट हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सुबह पढ़ना है तो आप इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, और आपको बायो लेके बैठना है तो बायो लेके बैठ सकते हैं। एंड सेमली मैं वही बोलूँगी कि 9 या 8 या 9 बजे तक आप बायो पढ़ते जाइए, और उस टाइम पे बस आप पढ़ते जाइए, गो थ्रू जाइए। मतलब चाहे 11 का NCERT हो या 12 का NCERT हो, आप पढ़ते जाइए, आपका नोट हो, ये पढ़ते जाए बायो में। उसका 1 घंटा आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए। तो ओवरऑल एक सिंप्लीफाइड रूटीन यही है कि आपको सुबह में, अगर आप नाइट आउल है या मॉर्निंग बर्ड है, तो आप उस हिसाब से मतलब रात या सुबह वाला शेड्यूल आप चेंज कर सकते हैं। आप 8 बजे तक सो भी सकते हैं और रात 3 बजे तक पढ़ भी सकते हैं। तो ये वाला चीज़ तो आप पर्सन पे डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल पे। लेकिन जो जनरल रूटीन ये है कि यही है कि आप बायो को ज़्यादा टाइम दीजिए, एंड उसके बाद फिजिक्स से केमिस्ट्री में डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उसको आप उतना कम ज़्यादा टाइम मत दीजिए, कंपैरेटिवली जो दूसरा थर्ड सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए। एंड इसी बीच में आपको एक टेस्ट वाला मतलब शेड्यूल भी निकालना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा जिससे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जो मैं रूटीन बताई हूँ वहाँ पे तो PYQs मैं कवर कर रही हूँ, लेकिन जो टेस्ट आपको मॉक टेस्ट देना है अभी, वो वाला टाइम मैं बता नहीं रही हूँ। वो वाला चीज़ आपको डिपेंड करता है, आपको रात में वो वाला चीज़ आप कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना है, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना है, और रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। ये 3 चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे यही वाला चीज़ एक गेम चेंजर होता है। अभी जो शेड्यूल ठीक ठाक कर लेना, जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना 3 महीना, वो लोग बाजी मार लेता है। और जो पूरा साल अच्छे से पढ़ा और ये 3 दिन में बहुत अच्छा से फॉलो नहीं कर पाया, मतलब 3 महीना में बहुत अच्छे से कुछ फॉलो नहीं कर पाया है, वो लोग यहाँ पे हार जाते हैं। और जो पीछे वाले थे वो यहाँ पे मेहनत करके आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ से ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, आपका गोल कितना, मतलब आप कितने डिटरमाइंड है इस साल निकालने के लिए एग्ज़ाम। मैं तो एट द एंड यही कहूँगी, जो मुझे मोटिवेटेड रखता था, जो थॉट मुझे मोटिवेटेड रखता था थ्रू आउट माई नीट जर्नी, वो ये था कि मैं हमेशा सोचती थी कि अगर इस साल मैं नहीं की, मैं मेहनत नहीं की, तो वापस वो 1 साल आएगा जहाँ पे मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तो वो 1 साल ना करके मैं ये 3 महीने में अगर अच्छे से मेहनत कर ली, तो मुझे वो वाला मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और वो ताना भी नहीं सुनना पड़ेगा सबसे कि तुमसे नहीं होगा। तो यही चीज़ कहूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छे से बोल पाई कि नहीं, रूटीन में अच्छे से डिलीवर कर पाई कि नहीं, और मैं ऐसे वाइट बोर्ड पे बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं एंगल पे अभी कैमरा फिक्स करना भी जानती नहीं हूँ अच्छे से, इसीलिए मैं मुंह से ओरली सब कुछ बता रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं ठीक से बोल पाई कि नहीं, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट गाइज। एंड और इसके बाद भी आप कुछ वीडियो चाहते हैं तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू ऑल।